Dear students, welcome to the online learning platform of NBS Public School. In today's class, we are going to further discuss about synthetic fibers and plastics. It is the third chapter of our book and unit 2. चलिए देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक हमने पढ़ लिया है सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, टाइप्स में क्या है, पहला रेयॉन है। रेयॉन के बारे में हमने पढ़ लिया था कि ये आर्टिफिशियल सिल्क टाइप का है। फिर नायलॉन हमने पढ़ लिया, ओके। नायलॉन के बाद हमने पढ़ लिया पॉलिस्टर, उसके बाद एक्रेलिक। तो यहाँ तक हमारा क्लास हो चुका था। आज की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट होनी है। आज की क्लास का पहला टॉपिक क्या है, एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स के फ़ायदे क्या क्या हैं, कृत्रिम रेशे के फ़ायदे। सिंथेटिक का मतलब कृत्रिम, तो कृत्रिम रेशों के जिसको मानव निर्मित है या इंसान बनाया है, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो फ़ायदे हमको पता ही है कि मजबूत होता है, सिकुड़ता नहीं है, सस्ता होता है, यही सब लिखा है। सिंथेटिक फाइबर्स हैव मैनी एडवांटेजेस, कृत्रिम रेशों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। दे डू नॉट श्रिंक, वो सिकुड़ते नहीं हैं। दे डू नॉट रिंकल इजली, उनमें जल्दी सिकुड़न नहीं पड़ती। दे ड्राई क्विकली, रिक्वायर्ड लिटिल आयरनिंग, वो जल्दी सूख जाते हैं, अगर उन्हें धुला जाता है तो वो जल्दी सूख जाते हैं और उन्हें प्रेस करने की कम ज़रूरत पड़ती है। दे आर मोर ड्यूरेबल एंड लेस एक्सपेंसिव, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं और सस्ते होते हैं, या ज़्यादा मजबूत होते हैं और कम खर्चीले होते हैं। दे आर रेडली अवेलेबल, ईजी टू मेंटेन, वो आसानी से उपलब्ध होते हैं और उनको मेंटेनेंस उनका बहुत कम होता है। ये सारे क्या हो गए, एडवांटेजेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एक्टिविटी 3 क्या है। एक्टिविटी 3 हमारा है टू स्टडी द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, यानी अब हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे किसके बारे में, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, यानी पानी को सोखने की क्षमता, किसकी किसकी, नेचुरल फाइबर की और सिंथेटिक फाइबर की। टेक 2 पीसेस ऑफ क्लोथ, आप ऐसा करिए कि 2 कपड़े के टुकड़े लीजिए, 1 ऑफ कॉटन एंड 1 ऑफ नायलॉन, एक कॉटन का रहे और एक नायलॉन का। कट इक्वल साइज स्क्वायर्स फ्रॉम बोथ द पीसेस, अब दोनों से एक बराबर चौकोर टुकड़ा काट लीजिए। सोक द 2 पीसेस इनटू 2 डिफरेंट मग्स, दोनों को 2 अलग अलग मग में बराबर, सोक द 2 पीसेस इन 2 डिफरेंट मग्स कंटेनिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, 2 मग लीजिए, उसमें बराबर मात्रा में पानी भरा रहे, उसमें एक में एक टुकड़ा डाल दीजिए, दूसरे में दूसरा टुकड़ा डाल दीजिए। टेक द पीस आउट आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद उसे बाहर निकाल लीजिए। एंड ड्राई देम इन सन, और उसे सूर्य में सुखाइए, सूर्य की रोशनी में सुखाइए। मीज़र द अमाउंट ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच बकेट, उसके बाद जो बकेट में पानी बच गया उसको मीज़र करिए, यानी कि नापिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या देखेंगे, यू विल फाइंड देयर इज़ मोर वाटर रिमेनिंग इन मग इन विच नायलॉन फैब्रिक इज सोक्ड, तो आप देखेंगे कि जिस मग में नायलॉन फैब्रिक डाला गया था उसमें ज़्यादा पानी है, यानी इससे क्या पता लगता है कि नायलॉन का जो कपड़ा है उसने कम पानी सोखा था। दिस शोज दैट नायलॉन एब्जॉर्ब्स लेस वाटर एज कम्पेयर टू कॉटन, ये क्या दिखाता है कि जो नायलॉन है वो कॉटन की अपेक्षा कम पानी सोखता है। इससे हमारा ये पता लगता है कि जो नायलॉन है वो वाटर की अपेक्षा कम पानी सोखता है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तब अगर किसी चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले क्या आता है,
डिसएडवांटेजेस में हमारा आता है कि सिंथेटिक क्लोथ्स आर अनकंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर एज दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। अब जब हमारा गर्मी और उमस का मौसम होता है तो हमें पसीना होता है, उसमें जो हमारे कपड़े होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि पसीने को सोख लें, लेकिन अब सिंथेटिक फाइबर के अंदर ये क्वालिटी ही होती है कि वो कुछ सोखेगा नहीं। तो इसीलिए ऐसे मौसम में सिंथेटिक फाइबर को पहनना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, आरामदायक नहीं होता है, क्योंकि वो पसीना सोखते नहीं तो हमारे शरीर में पसीना चिपचिपाहट बनी रहती है। दे कैच फायर इजली, उनमें आग जल्दी पकड़ लेती है। दे रिक्वायर केयरफुल आयरनिंग एज दे मेल्ट इजली, अब उनको प्रेस करते समय बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी ही गल जाते हैं। दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, इसीलिए वो इन्वायरमेंट को भी नुकसान करते हैं। तो ये था हमारा डिसएडवांटेजेस। आगे देखते हैं क्या डिसएडवांटेज है। बस इतना ही डिसएडवांटेज है। अब आगे हमारा क्या आता है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक से हम सभी लोग परिचित हैं ही हैं, प्लास्टिक के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं, सबको मालूम है। प्लास्टिक आर पॉलीमर्स जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर। पॉलीमर के बारे में हमने डिस्कस किया था ना, पॉली मतलब होता है बहुत सारा और मर्स मतलब होता है जिससे वो मिल के बना है। ओके, तो पॉलीमर्स आर प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी क्या है, पॉलीमर है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। लगभग सारी चीज़ें जो हम अपने आसपास देख सकते हैं वो किसके बनी होंगी, प्लास्टिक की। जैसे कि आपका मोबाइल, आपकी पेन, आपकी घड़ी, इसमें से बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होंगी। डिफरेंट प्लास्टिक हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो अलग अलग प्लास्टिक होती हैं, प्लास्टिक के भी टाइप होते हैं, उनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। इन सम प्लास्टिक्स द अरेंजमेंट इज़ लीनियर। कुछ प्लास्टिक में सीधे सीधे अरेंजमेंट होता है इस टाइप का, लीनियर। वाइल इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। उसके बाद किसी में क्रॉस लिंक होता है। तो देखिए वही ये दिया हुआ है, ये अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लीनियर, एक लाइन में है ना लीनियर। ये क्रॉस लिंक्ड है, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे, ये वाला देखिए इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, क्रॉस लिंक्ड है। प्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड इनटू डिज़ायर्ड शेप। अब प्लास्टिक के अंदर एक खास बात यह है कि हम इसको किसी भी डिज़ायर्ड यानी वांछित आकार में मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, आकार दे सकते हैं इसको। प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, इनको रिसाइकिल किया जाता है, यानी कि अगर कुर्सी टूट गई तो उसको गला के कुछ और बना लीजिए। रीयूज्ड, बार बार यूज़ किया जा सकता है। मेल्टेड, गलाया जा सकता है। कलर्ड, कलर किया जा सकता है। रोल्ड इनटू शीट, इससे एक पतली शीट, ऐसे शीट बनाई जा सकती है। ठीक, उसके बाद क्या है, रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग डू नॉट ऑल्टर द केमिकल नेचर ऑफ प्लास्टिक। बार बार गलाना और उसको बार बार ठंडा करना, इससे उसका प्लास्टिक का केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। ये प्लास्टिक से बने कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो हम अपने आसपास लगभग हर समय देखते हैं, जैसे ये चेयर है, ये बकेट, ये मग, टॉय हो गए ये सारे। इसके अलावा ये टेबल, ये सारे सामान लगभग हमारे आसपास हमारे घर में ही रहते हैं। वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक। ओके, तो आज का हमारा होमवर्क हम देख लेते हैं। आज का हमारा होमवर्क क्या है, ये आपको लिख के भेजना है कि आपके घर में वेरियस आइटम्स ऑफ प्लास्टिक क्या क्या हैं। ठीक है, आपके घर में कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जो प्लास्टिक के यूज़ हो रहे हैं। कम से कम 5 आइटम आपको लिख के भेजने हैं, जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, बकेट हो गया, मग हो गया, टॉय हो गया। 5 तो हम बता दिए, इसी टाइप के आपको 5 लिख के भेजने हैं, चाहे ये चाहे कोई भी, जो 5 आपके घर में यूज़ होते हैं। आइए आगे देखते हैं। वी कैन डिफाइन प्लास्टिक एज सिंथेटिक पॉलीमर।
हम प्लास्टिक को डिफाइन कर सकते हैं कैसे, सिंथेटिक पॉलीमर के रूप में, विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप, जिसको अपने वांछित आकार में बदला जा सकता है। अंडर हीटेड, व्हेन हीटेड अंडर प्रेशर, जब उसको दबाव में गर्म किया जाता है तो उसको दबा के हम मोड़ सकते हैं। प्लास्टिक्स आर ऑफ टू काइंड, प्लास्टिक दो प्रकार की होती हैं, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। ये इसके दो टाइप हो गए, एक थर्मोसेटिंग एक थर्मोप्लास्टिक। आगे देखते हैं थर्मोसेटिंग क्या है। दीज प्लास्टिक्स आर हार्ड, ये क्या होती हैं, कड़े प्लास्टिक होते हैं, एंड डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग, और गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं। दीज प्लास्टिक्स कैन नॉट बी सॉफ्टेन और मेल्टेड ऑन रीहीटिंग। तो एक थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग होता है प्लास्टिक का टाइप, जो क्या होता है, गर्म करने पर पिघलता नहीं है और मुलायम नहीं पड़ता है या गलता नहीं है। दे कैन बी शेप्ड ओनली वंस, इन्हें केवल एक बार आकार दिया जा सकता है। इन थर्मोसेटिंग द पॉलीमर्स आर जॉइंट बाय स्ट्रॉन्ग लिंक्स, इसमें क्या होते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिंक्स, मजबूत बंधन से बंधे होते हैं, विच डू नॉट ब्रेक वाइल हीटिंग, जो गर्म करने पर टूटते नहीं हैं, तो जब उसके बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो वो गलेगा भी नहीं। एग्जाम्पल्स आर मेलामाइन एंड बेकेलाइट, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, मेलामाइन एंड बेकेलाइट। अब आप सोचिए कि आपके घर में ऐसा कोई प्लास्टिक यूज़ होता है जो गर्म करने पर पिघले नहीं, सोच के सब लोग बताइए। नहीं याद आ रहा है, चलिए हम बताते हैं। आप सबके घर में कुकर होगा ना, कुकर रहता है ऐसे, उसकी ये हैंडल रहती है, उसके ऊपर क्या रहती है, ये लगी रहती है ना एक काले कलर की प्लास्टिक, ऐसे ऐसे। तो जब कुकर एकदम गर्म होता है तब प्लास्टिक भी गर्म होती है, लेकिन ये गलती नहीं है। यही क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल हो गया। ओके, चलिए। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो बिजली के हमारे स्विच होते हैं, एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, और जो हमारे घर में बर्तन रहते हैं उनके जो हैंडल लगाए जाते हैं, आर मेड ऑफ बेकेलाइट, वो बेकेलाइट के बने होते हैं। एज इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि ये क्या होता है, हीट का पुअर कंडक्टर, कुचालक होता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली का, इसमें ना तो बिजली प्रवाहित हो सकती है ना गर्मी। मेलामाइन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, मेलामाइन किस लिए यूज़ होता है, फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए यूज़ होता है। फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स, मेलामाइन कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल हो गया। इट रेजिस्ट इट रेजिस्ट फायर, ये आग को रोकता है। एंड कैन विदस्टैंड हीट बेटर देन मोस्ट प्लास्टिक्स, और किसी भी अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ये गर्मी को ज़्यादा रोक सकता है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। अब ये एग्जांपल्स आ गए। थर्मोप्लास्टिक है ये देखिए, ये स्विच है सारे, ये कुछ बर्तन टाइप है, ये थर्मोप्लास्टिक हो गया। थिंग्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग, अब ये थर्मोसेटिंग क्या है, ये यूटेंसिल, हमारे बर्तन इस्तेमाल हो गए। ये फ्रिज का रैक हो गया, ये थर्मोप्लास्टिक है। ओके, अब आता है हमारा थर्मोसेटिंग, हमने देख लिया था। अब थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक्स विच कैन बी सॉफ्टेन ऑन हीटिंग एंड मोल्डेड रिपीटेडली। अब ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम पड़ जाता है और जिसे बार बार आकार दिया जा सकता है इनटू डिजायर्ड शेप्स, अपने मनचाहे आकार में, आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, उन्हें क्या बोला जाता है, थर्मोप्लास्टिक। दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन, उन्हें बार बार, कितनी बार भी चाहें, अलग अलग आकार हम दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये खिलौना है, इसको गर्म करके ये बना दिए, फिर इसको गर्म करके ये बना दिए, इसको गर्म करके ये बना दिए, फिर इसको गर्म करके, तो किसी को भी गर्म करके कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक को क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक। दे कैन बी रिसाइकिल्ड, उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ये सारे क्या हैं, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर टॉयज एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, ये क्या होते हैं, खिलौने बनाने में और अलग अलग प्रकार के
कंटेनर यानी बर्तन नहीं सॉरी, जिसमें सामान रखा जाता है, जैसे डिब्बा हो गया या टंकी हो गई, ये बनाने में जो इस्तेमाल होता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है। प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। अब हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं ये देखिए। ठीक है बच्चों, तो प्लास्टिक्स आर एक्सटेंसिवली यूज दीज डेज। प्लास्टिक जो होता है आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक। एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं को बनाया जाता है किस चीज़ से? प्लास्टिक से। लाइक टॉयज, जैसे कि टॉय बनाया जाता है, फ़ोन बनाया जाता है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बनाए जाते हैं, पेन, टेलीविज़न, बॉटल्स, ऑप्टिकल लेंसेज, फर्नीचर, टूथब्रश, कॉम, मेडिकल इक्विपमेंट, पार्ट्स ऑफ कार, एयरक्राफ्ट। इन सारी चीज़ों को बनाने में किसका इस्तेमाल हो रहा है? प्लास्टिक का। स्पेस क्राफ्ट टू, कभी कभी स्पेस क्राफ्ट का सामान भी इसी से बन जाता है। दिस इज़ बिकॉज दे आर लाइट इन वेट। क्योंकि ये क्या होते हैं? हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं, लो प्राइस्ड होते हैं, हैव गुड स्ट्रेंथ एंड इजी टू हैंडल। मजबूत होते हैं और उपयोग करने में आसान होते हैं। इसीलिए प्लास्टिक का आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं ये हमें देखना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ अ नॉन रिएक्टिव, मतलब प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता है। जैसे गर्मी पड़े, जैसे मौसम में क्या होता है, जब नमी होती है तो लोहे में जंग लग जाती है, लेकिन प्लास्टिक में कभी जंग नहीं लगती है। ओके, तो प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। प्लास्टिक जो होता है हवा और पानी से रिएक्ट नहीं करता है। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होते हैं, जैव अपघटन भी इनका नहीं होता है। दे डू नॉट कोरोड ईजली। इनमें आसानी से जंग नहीं लगती है। हेंस दे आर यूज्ड इन होम्स एंड लेबोरेटरीज फॉर स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, स्टोरिंग केमिकल्स। इसीलिए घर में इस्तेमाल होते हैं और लेबोरेटरीज में किस लिए इस्तेमाल होते हैं? केमिकल्स को, रसायनों को रखने में। क्योंकि रसायन अगर हम मेटल के साथ रखेंगे तो मेटल के साथ वो रिएक्शन करने लगेंगे। प्लास्टिक्स आर लाइट वेट। प्लास्टिक हल्के होते हैं। प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये मजबूत और ज़्यादा दिन तक चलने वाले होते हैं। दे आर दस यूज्ड वाइडली टू मेक हाउस होल्ड आर्टिकल्स। अब क्योंकि मजबूत होंगे तो घरेलू सामान बनाने में इस्तेमाल होगा, एंड इंडस्ट्री और कारखानों में। दे आर जनरली चीपर दैन मेटल्स। वो नॉर्मली क्या होते हैं? मेटल से सस्ते होते हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, कुचालक होते हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? हीट यानी गर्मी और बिजली के पुअर कंडक्टर, बहुत बेकार सुचालक होते हैं। हेंस दे आर यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग वेसल्स। इसीलिए क्या होता है? कुकिंग वेसल्स यानी जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं उनका हैंडल बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। मेकिंग कंटेनर्स, कंटेनर बनाने में। यूज्ड इन माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में भी इनका इस्तेमाल होता है। दिस इज़ रीज़न वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स है प्लास्टिक कवरिंग। इसीलिए आपने कभी भी देखा हो जो हमारा ये वायर रहता है इसमें ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग रहती है, ताकि इसमें इसको छूने पे किसी को करंट ना मारे। ओके बच्चों, तो चलिए आज की क्लास अपनी हम यहीं पर एंड करते हैं। आज का आप अपना होमवर्क याद रखिएगा। आज का आपका होमवर्क है कि यू हैव टू सेंड 5 आइटम्स, यू हैव टू सेंड नेम ऑफ 5 आइटम्स विच आर यूज्ड इन योर हाउस एंड मेड ऑफ प्लास्टिक। यानी कि आपके घर में 5 ऐसे सामान जो प्लास्टिक के होते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका नाम आज आपको लिख के भेजना है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।